सभी को प्रणाम। आज हमारा टॉपिक रहेगा मिर्गी। मिर्गी क्या है और इसके क्या कारण है, क्या लक्षण हो सकते हैं और ये कितने प्रकार की है और क्या इसका योगोपचार हो सकता है। इसको एपिलेप्सी भी कहा जाता है इंग्लिश में और हिंदी में इसको मिर्गी कहते हैं। हम देखा भी होगा आपने मिर्गी का दौरा पड़ना, या ये कई बार हमें पता भी नहीं होता कि ये मिर्गी का दौरा है, या यानी कि जब ज्यादा भयंकर सिचुएशन होती है तो ही हमें समझ में आता है। या तो सामने वाला चक्कर खा के पड़ जाता है, या पूरा उसका जो शरीर है वो फड़फड़ाना स्टार्ट कर देता है, हाथ पैर मारना स्टार्ट कर देता है। उसके जो दांत है वो मिल जाते हैं, जाड़े जो है आपस में चिपक जाती हैं, जीभा उनके बीच में आ जाती है। ऐसी जब सिचुएशन होती है तब हमें पता चलता है। कई इसके माइनर सिम्टम्स भी होते हैं, तो उस स्थिति में हमें पता नहीं चलता कि ये वास्तव में ही मिर्गी है या कुछ और है। तो आज इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल से। मिर्गी एक मस्तिष्क रोग है जिसमें तंत्रिका कोशिकाएं ठीक से संकेत नहीं देती। तो किस चीज का रोग है आपका? मस्तिष्क का, ब्रेन संबंधी एक बीमारी है जिसमें जो तंत्रिकाएं जो होती हैं आपकी वो ठीक से संदेश नहीं दे पाती हैं, जिसके कारण से आपको दौरे पड़ते हैं। दौरे विद्युत गतिविधियों के अनियंत्रित विस्फोट हैं। दौरे क्या होते हैं? ये यानी कि आपका जो ब्रेन होता है, ब्रेन में विद्युत गतिविधियां चलती रहती हैं। संदेश जो है लेके आना, संदेश को पहुंचाना, ये इस प्रकार से जो कार्य चलता रहता है। तो दौरे क्या है? ये विद्युत गतिविधियों के अनियंत्रित विस्फोट होते हैं। जब ये इस प्रकार से जो गतिविधियां हैं वो ज्यादा मात्रा में एकदम से आपकी हो जाएं, तब उसको अनियंत्रित विस्फोट को हम दौरे कहते हैं। तो जो संवेदनाओं, व्यवहारों, जागरूकता और मांसपेशियों की हरकतों को बदल देते हैं। क्या करते हैं? जो संवेदनाएं जो है, आपकी फीलिंग्स हैं, आपका बिहेवियर क्या है, व्यवहार जो है, आपकी जागरूकता जो है और मांसपेशियों की हरकतों को ये बदल देते हैं। तो इस प्रकार से जब आपका जो इलेक्ट्रिक जो गतिविधियां होती हैं अंदर, विद्युत गतिविधियां, वो अनियंत्रित जब होती हैं। तो मिर्गी को आप समझ पाए होंगे। मिर्गी क्या है कि मानसिक रोग है जिसमें तंत्रिका कोशिकाओं ठीक से संदेश नहीं दे पाती हैं, जिसके कारण से दौरे पड़ते हैं। दौरे विद्युत गतिविधियों के अनियंत्रित विस्फोट होते हैं जो संवेदनाओं, व्यवहारों, जागरूकता और मांसपेशियों की हरकतों को बदल देते हैं। अब दौरे के जो टाइप्स हैं उनको हम देख लेते हैं। वैसे तो काफी टाइप्स होते हैं इसके, लेकिन मुख्य तौर पे क्या क्या है उनको हम देखते हैं। इनको सीजर्स कहा जाता है, जो दौरे हैं। तो सीजर्स दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका जर्नलाइज्ड सीजर होता है और दूसरा आपका फोकल या पार्शियल सीजर होता है। तो जर्नलाइज सीजर और पार्शियल सीजर्स वो होते हैं जो साधारण होते हैं, सिम्टम्स माइनर होते हैं, और इसमें जो इफेक्ट होता है वो आपके पूरे ब्रेन पे नहीं होता, एक पार्ट ऑफ ब्रेन पे होता है, यानी कुछ हिस्से पर इसका इफेक्ट होता है। और जो ये जर्नलाइज सीजर होता है इसका जो इफेक्ट होता है वो पूरे ब्रेन के ऊपर आपके होता है। तो दो प्रकार का होता है, यानी कि एक तो इस प्रकार का होता है जिसमें शरीर का एक हिस्सा आपका, यानी कि एक हाथ हो गया, एक पैर हो गया, या आधा आपका चेहरा हो गया, वहां आपके प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उस हिस्से में सेंसेशन जो गतिविधियां हैं वो बढ़ जाती है। और जर्नलाइज में पूरी बॉडी के अंदर आपकी गतिविधियां, दोनों हाथ पैर मारेगा। ठीक है, तो इस प्रकार पूरे शरीर में सीवरिंग, तो इस प्रकार की चीजें जर्नलाइज में होती है। तो इनको देखते हैं दोनों को ही। पहले आपका जर्नलाइज सीजर जो होता है, अफेक्ट द होल ब्रेन, पूरे ब्रेन के ऊपर ही रहता है। सभी अंग फड़कने लगते हैं इसमें आपके, इसमें यानी कि यूरिन तक निकल जाता है, पेशाब इसमें निकल सकता है। इस प्रकार का जब ये होता है, दांत के अंदर, जीभ इसके अंदर आपके आ सकती है, गिर सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं, एकदम से धड़ाम से भी गिरते हैं। इस प्रकार का जो ये होता है, तो ये जर्नलाइज सीजर होता है। जो ज्यादातर हम जिसको दौरा कहते हैं, मिर्गी कहते हैं, हम इसी को मानते हैं। एकदम से गिर गया है हाथ पैर, उसको मसलते हैं, जो भी चीजें रहती हैं। अब आगे इसमें जो दूसरा है आपका पार्शियल सीजर जो होता है, इसमें अफेक्ट जस्ट वन पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का एक जो हिस्सा है वो प्रभावित होता है। मस्तिष्क के किसी हिस्से में इलेक्ट्रिक एक्टिविटी बढ़ती है, जिसे किसी हिस्से का फड़फड़ाना शुरू होता है। किसी एक हिस्सा, जैसे हाथ है, पाँव है, या एक साइड है फेस का, वो फड़फड़ाना स्टार्ट होता है इसमें। टाइम, अगर ये लगभग 2 से 4 मिनट तक का इसमें समय होता है, उसके बाद वो सामान्य स्थिति में आ जाता है। अगर यह दौरे बार बार आते हैं तो पूरे मस्तिष्क, पूरे शरीर को ही प्रभावित कर सकते हैं। जो इस प्रकार का जो दौरा है, अगर वो बार बार आता है तो फिर वो जो एक साइड का हिस्सा था वो बढ़ करके पूरे शरीर को भी प्रभावित कर सकता है। यानी कि इनिशियल स्टेज है ये। अगर यहाँ पर इसको नियंत्रित कर लिया जाए, डॉक्टर को दिखा दिया जाए, तो ये कोई मिर्गी को इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, इसके ऊपर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये ब्रेन की ही एक तरह से जो आपका विद्युत तरंगे हैं उनका इम्बैलेंस होना ही है, तो इसको बैलेंस किया जा सकता है।
अगर ये दौरे बार-बार आते हैं तो ये पूरे मस्तिष्क शरीर को प्रभावित करते हैं। अब इसमें भी जो आपका पार्शियल जो होता है, पार्शियल सीज़र इसके 2 प्रकार होते हैं। एक तो सिंपल पार्शियल सीज़र, दूसरा कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीज़र होता है। जो सिंपल वाला है वो मैंने आपको अभी बताया है, जो मस्तिष्क के किसी एक हिस्से में जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी बढ़ती है जिसके कारण से एक साइड में जो है आपका फड़फड़ाना स्टार्ट हो जाता है। ये आपका सिंपल वाला है, जिसको हम सिंपल पार्शियल सीज़र्स कहते हैं, जो साधारण दौरा जिसको हम कहते हैं। एक कॉम्प्लेक्स वाला यानी कि थोड़ा-सा जटिल जो है आपका दौरा, उसमें क्या होता है, उसमें यानी कि अचानक से होठों को काटने लगता है, यानी कि होठों को दबाना स्टार्ट कर देगा एकदम से ऐसे-ऐसे करके। यानी कि ज़्यादा उसमें एक तो जो अभी आपने देखा था, जो मुख्य जो हम जिसको हम मानते हैं, जो मेन वाला जो है आपका जनरलाइज़्ड जो सीज़र होता है, जो मिर्गी होती है, उससे अलग होता है। इसको तो हम मानते हैं, इनको नहीं मानते हैं। कई बार ये असाधारण सी हरकतें इसमें होती हैं, होठों को एकदम से दबाना स्टार्ट कर देता है, आँखें एक जगह पे रुक जाती हैं उसकी और उस समय यानी कि कोई उससे बात करे ना तो बात का जवाब नहीं देता है। वो खुद जो है उस हालत में नहीं होता है किसी बात का जवाब वो दे पाए। कॉम्प्लेक्स इसमें जो जो सीज़र्स होता है और जो सिंपल होता है, सिंपल में उसको सारी समझ रहती है, वो सुनता भी है और वो जवाब भी दे सकता है। लेकिन ये जो दूसरे वाला कॉम्प्लेक्स वाला है, इसमें वो आपकी बातों को नहीं समझ पाता है। ठीक है? एक जगह से वो रुक जाता है, एक तरह से आँखें उसकी रुक जाएँगी, हाथ जो होठों को चबाना स्टार्ट कर देगा, दबाना स्टार्ट कर देगा, काटना स्टार्ट कर देगा और वो किसी भी बात को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो इस प्रकार से ये हमने मिर्गी के बारे में भी जाना है। मिर्गी की जो 2 टाइप होती हैं मुख्य तौर पे और क्या-क्या इसके लक्षण हैं, उनको भी हम देख लेते हैं अभी। लक्षण में क्या होता है, जो मांसपेशियाँ जो हैं वो कठोर इसमें हो जाती हैं। हाथों और पैरों की अनियंत्रित झटकेदार गतिविधियाँ इसमें आपकी होती हैं। हाथ-पैरों को मारना स्टार्ट कर देता है। होश खो देता है, उसको नहीं होता वो कहाँ पर वो गिरा हुआ है, क्या वो कर रहा है, यानी कि उसको होश नहीं रहता है। सेंसरी ऑर्गन जो है उसके काम नहीं करते हैं वहाँ पे। अस्थायी भ्रम की स्थिति जो है उसको उसमें पैदा हो जाती है। तो ये इसके लक्षण होते हैं और क्या कारण इसमें हो सकते हैं मिर्गी के? जैसे ब्रेन इंजरी है। ब्रेन इंजरी अगर किसी को हुई है आपके ब्रेन में चोट लगी है तो उसके कारण में भी मिर्गी आपको आ सकती है। दिमाग में ब्रेन में कोई ट्यूमर हो गई है तो उसके कारण भी आपके आ सकते हैं, कोई गाँठ हो गई है आपके। ब्रेन में ऑक्सीजन कम मात्रा में पहुँच रही है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्रेन तो भी आपको ये हो सकती है। ड्रग्स का कोई प्रयोग हुआ है, कोई ड्रग्स का कोई यूज़ हुआ है तो उसके कारण से भी ये हो सकता है आपका। और इलनेस है, बीमारी है, हाई हायर फीवर है, बुखार ज़्यादा है, सिर में बोलते सिर में बुखार चढ़ गया, ज़्यादा बुखार तेज़ है, इससे सिर के ऊपर पट्टियाँ रखी जाती हैं। तो यानी कि ज़्यादा तेज़ बुखार होने से भी यहाँ जो इलेक्ट्रिक वेव्स हैं वो आपकी इम्बैलेंस हो सकती है, तो ये भी एक कारण बन सकता है। जेनेटिक भी ये हो सकता है, परिवार में किसी की कोई हिस्ट्री है तो उसको भी ये हो सकता है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी कि जब बच्चे का विकास होता है 10 से 15 वर्ष की आयु में भी ज़्यादा इस प्रकार की वो चीज़ें होती हैं। इन्फेक्शन हो गया है किसी कारण से, तो ये कारण हो सकते हैं। ब्रेन इंजरी है, ब्रेन ट्यूमर है, लैक ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेन, ड्रग्स हो सकती हैं, इलनेस है, हायर फीवर हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर और इन्फेक्शंस ये कारण इसमें हो सकते हैं मिर्गी के। तो ये जो है इसको आप साधारण बिल्कुल भी ना समझें, अगर आपके परिवार में अगर आस-पास में कोई है, तो उसको डॉक्टर से ज़रूर परामर्श उसे करवाना चाहिए और क्योंकि प्रारंभ में जब स्थिति आती है तो उसपे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर ये चीज़ लंबे समय तक रही, तो फिर पूरी बॉडी में आपके आ जाएगी और धीरे-धीरे फिर ये बढ़ती चली जाती है। इसको प्रारंभ में नियंत्रित कर लिया जाता है, तो ये इसका इलाज संभव है। बस इसको अनदेखा ना करें। बच्चों में इस प्रकार के कोई सिम्पटम्स हैं, एकदम से जैसे कई-कई बार बच्चे सुबह उठते हैं तो एकदम से उसके हाथ वहीं के वहीं रुक जाते हैं, ये भी माइनर सिम्पटम्स है मिर्गी का। ठीक है, पानी लिया, पानी वहीं का वहीं रह गया, हाथों में अकड़न पैदा हो गई है किसी हिस्से में, तो ये माइनर से सिम्पटम्स होते हैं इसके, तो उनके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। आगे इसका क्या योग का उपचार इसमें हो सकता है, षटकर्म, जैसे जलनेति है और कपालभाति जो क्रियाएँ वो इसमें कारगर सिद्ध होती है षटकर्म के अंतर्गत। और उसके बाद इसमें आसनों की बात हम करते हैं तो आसन ऐसे आसन जो कि आपके बैलेंसिंग पोज हैं, वो बड़े इसमें कारगर सिद्ध होते हैं, जहाँ बैलेंस आपकी बॉडी का बनता है। जैसे ताड़ासन है आपका, नटराज आसन है, पादहस्त आसन है, सर्वांग आसन है, शीर्षासन है, वृक्षासन है, ऐसे बैलेंसिंग आसन। शवासन लगभग हर उसमें काम आता है, बीपी लो वालों को छोड़ के ये हर जगह कारगर होता है। तो ये बैलेंसिंग जो आसन है वो इसमें कारगर सिद्ध होते हैं। प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम है, नाड़ियों की शुद्धि होगी, इड़ा और पिंगला जब इम्बैलेंस होती हैं, तो इस प्रकार की सिचुएशन आपकी आती है। नाड़ी शोधन रहेगा तो नाड़ियाँ शुद्ध रहेंगी तो ब्रेन को ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी और जिसमें इस प्रकार की गतिविधियाँ फिर वहाँ नहीं हों। भ्रामरी प्राणायाम है, उद्गीत प्राणायाम है, सारे ही ब्रेन से रिलेटेड प्राणायाम है, जो ब्रेन को पावर देते हैं। मुद्राओं में वायु मुद्रा है,
तो वायु मुद्रा करने से भी इसमें राहत मिलती है। और विपरीत करणी मुद्रा है, यानी कि इसमें कुछ ऐसे आसन और पोजीज हैं जिसमें सिर नीचे और पैर ऊपर, यानी कि ब्रेन को ज्यादा मात्रा में ब्लड मिले, ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिले। इसे विपरीत करणी आप देखते हैं यहाँ पे, शीर्षासन देखते हैं, सर्वांग आसन देखते हैं, वो भी इसमें कारगर सिद्ध होते हैं। बंधों में मूलबंध और जालंधर बंध यहाँ पे कारगर सिद्ध होते हैं। तो इस प्रकार से ये मिर्गी थी, मिर्गी के बारे में हमने जाना। क्या इसका योग उपचार हो सकता है? कोई क्वेश्चन है तो आप लोगों का पूछ सकते हैं।